अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। देख लो सोना कौन है ना, पहले से फ़ोन डाल के देखो, मैं फ़ोन का डाउट है। उठाना मेरा बैग। अच्छा तुम ये वाला लाई हो, चलो कोई बात नहीं, हम तो उसमें वो डेली आराम यूज रहता के ना लिए इससे। लाए हैं ना। हाँ, सही रही। ये लो। हाँ चलो। तो भैया एकादशी 4 बजे उठी, मोबाइल के नाम का ही बना अच्छा, एकदम। हाँ, सही है, फिक्स आ गया बढ़िया। है। हाँ, और पैसे अपना इधर उधर रख और लो, क्या? मोबाइल बीच में रख लो, बिल्कुल एकदम अपने एक में चिल्ला रख लो, एक में नोट हाँ, रख लो। जरूरत भर का बहुत है। और क्या, और सही ये है। भी काट अब देंगे। हटा देंगे इसको। और कैंची है। अरे बाप रे, देखो होली से खेल गई मम्मी मेरी। हाँ, खूब लगा, बढ़िया। चौखट पे सर टेका था ना। हाँ हाँ हाँ। क्या तब से नन्नू जो ने है, कुछ ढूंढ लिया। हाँ, क्या ढूंढना था उन्हें। वही जो नन्नू बड़ा अपना खुश हो जाती है बस। गए कैसे हालत में थे, आए कैसे हालत में लौट करके। ये नीचे, ये है मम्मी नन्नू आ रहे पीछे, मैं सबसे पहले आ गई, हालत ख़राब हो गई। ऐसी हालत में भी मन में शांति या सुकून है। यहाँ पर आकर के, वृंदावन आकर के तो बस सुकून ही सुकून है, कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा अपनी हालत सुधारती हूँ ना, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। इसे देखूँ, लाइट बोल रहे आ नहीं रही है, लाइट तो आ रही है, इसे तो चल गई, चली नहीं चली। इन्वर्टर में तो हाँ चल गई, थैंक गॉड। मैंने कहा लाइट नहीं आ रही है, मुझे घबराहट से हो गई। चलो सो फ्रेंड्स, नोएडा से हम लोग, जैसे कि आप ब्लॉग देख चुके हैं, वृंदावन आ गए थे और मम्मी को भी हम लोगों ने इधर ही बुला लिया था। आगरा से वृंदावन दूरी कितना है, उधर से आ गई थी, हम लोग इधर से पहुंच गए थे। इनफैक्ट वो कुछ टाइम पहले ही पहुंच गई थी। तो बस दिन में दर्शन किए, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, शाम के टाइम फिर से निकल गए हैं तैयार होकर के। और आज हम लोग गए हैं गौरी गोपाल आश्रम। वैसे तो कई बार इधर से निकले हैं, बट प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं देखा। अंदर बहुत अच्छा बना हुआ है और इतनी पॉजिटिविटी है, इतना सुकून है। और वृंदावन में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है पॉजिटिविटी के बारे में, बट फिर भी बोल रही हूँ, ये आश्रम बहुत बहुत अच्छा है। इतने सुंदर दर्शन, ओ माय गॉड, मतलब मन करता है आँखों में भर लो। इतना सुंदर, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर ये दृश्य होते हैं जो हम इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे, ये हमारे राम दरबार है, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हमारे बाबा, इतने सुंदर लग रहे हैं ना। ये गौरी गोपाल आश्रम है, यहाँ पर सबकी सेवा भाव होती है। यहाँ पर रूम्स वगैरह भी मिल जाते हैं और जितनी देर बैठना है आप बैठ सकते हैं। पूरे हॉल में एसी लगी हुई, कोई उठा नहीं सकता है आपको। तो बस इंसान अपने पुण्य कर्मों से ही जाना जाता है, पहचाना जाता है। बाकी क्या, हाड़ मांस, आँखें, हाथ पैर, वही शरीर खाल तो सबके पास होती है। बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें। कितने सुंदर लग रहे हैं। ये है वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल। कहते हैं वृंदावन वही लोग जा सकते हैं जिनको बुलावा आता है। और वृंदावन क्या, इनफैक्ट आप किसी भी मंदिर, किसी भी तीर्थ स्थान पर, चाहे वो छोटे से छोटा हो गया, बड़े से बड़ा हो गया, हालांकि मंदिर तीर्थ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बट एक बात बता रही हूँ, आप भगवान की मर्ज़ी के बिना जा ही नहीं सकते हो। तो इतने दिनों के बाद बुलावा आया, हमें सौभाग्य मिले बिहारी जी के दर्शन करने का, वो सब किए। और बस एक दिन आए, रुके और फिर नेक्स्ट डे हम लोग वापस चले गए थे।
बहुत मन करता है वृंदावन आने का, तो जब बुलाते हैं बिहारी जी तभी आना हो पाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ मम्मी को लेना था यहाँ से, इत्र वगैरह लड्डू गोपाल जी के लिए वो लिए। और यही रहा सामने प्रेम मंदिर, और यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगता है और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि वृंदावन के इतने करीब हम लोग रहते हैं, तो जब बुलावा है जा सकते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं वृंदावन में सारे तीर्थ तीर्थ करने आते हैं, मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि मतलब हम तीर्थ करने जाते हैं सब स्थलों पे, और जितने भी दुनिया भर के तीर्थ हैं वो वृंदावन अपना तीर्थ करने आते हैं। तो ये सुन कर के एकदम गूज बम्स टाइप आ जाते हैं। यहाँ पर शिव जी का एक चारधाम मंदिर भी नया बन गया है, वो ये मैं आपको दिखा रही थी। बहुत सुंदर लग रहे थे भोलेनाथ जी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए, फटाफट से आ गए घर को क्लीन करने में वो हालत ख़राब हुई है, सच बता रही हूँ। 2 दिन लग गए डीप क्लीन करने में, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मम्मी ने नाश्ता बनाया था वो किया। जब हम लोग वृंदावन से वापस आए थे उसके बाद घर वगैरह को क्लीन किया, मतलब मैं और मम्मी लगातार लगे रहे, तब 2 दिन में पूरा घर क्लीन हो पाया। और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है मकान की, थोड़ा सा झड़ वगैरह रहे वॉल, तो और उनको क्लीन करने में टाइम लगता है। और अगर गंदगी में रहने की आदत है तो कैसे में भी रह लो, बट अगर सफाई में रहने की आदत है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से क्लीनिंग वगैरह की टाइम नहीं मिल पाया आपसे बात करने का। मैंने कहा फटाफट निपटाती हूँ इस काम को। और ये चले गए थे, ये जैसे हम लोग शाम को आए थे वृंदावन से, तो फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग चले गए थे। इनको कुछ इंपॉर्टेंट काम था तो फिर ये तुरंत ही वापस नोएडा के लिए निकल गए थे, अदरवाइज़ रुक जाते। इनका यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, हर बार बोल के जाते हैं इस बार आऊँगा 15 दिन बाद, बट चलो ठीक है। तो यही है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है देखा जाए तो, वो भी आ ही जाते हैं एवरी वीक मेरे हस्बैंड यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। और ये वाले दिन तो बहुत बहुत अच्छे बीते हमारे, हमने बहुत अच्छा टाइम, एक क्वालिटी टाइम बोलते स्पेंड किया। नन्नू ने, हमने, इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। फिर वृंदावन में हम सारे लोगों ने बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा दर्शन वगैरह करके। और इस बार वो मंदिर भी गए जहाँ पर हम कभी पहले नहीं जा पाए थे। हम कौन होते हैं जाने वाले, जब तक हमारा बुलावा नहीं आता तब तक हम नहीं जा पाते हैं। जैसे हमने वो मंदिर एक्सप्लोर किया जो राधा कृष्णा जी का, जहाँ पर विवाह हुआ था। फिर उसके बाद हमने वंशी भट्ट गए हम वहाँ पर। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं और कहाँ पर गए थे, हाँ राधा रानी का एक और मंदिर था, वहाँ पर हमने दर्शन किए। मतलब इस तरीके से मतलब मम्मी का बहुत मन था कि इनको वंशी भट्ट वगैरह दर्शन करने, तो फिर हम लोग चले गए। थोड़ा सा दूरी पर था हल्का सा वृंदावन से, अच्छा लगा वहाँ पर जा कर के, बहुत अच्छा लगा। बहुत शांति है वहाँ पर, बहुत सुकून है। ऐसे जाओ तो वापस आने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी, लगता ही नहीं है कि हाँ कि घर वापस आने, नियत ही नहीं होती है वापस आऊँ, बट आना तो है घर, है ना। बस यही, अभी बैठी हूँ फुर्सत से नाश्ता वगैरह करके, तो सोचा आज तो थोड़ी सी आपसे बात ही कर लूँ। इतने दिन से, ओ माय गॉड, इतना हौच पौच लाइफ में, माइंड में कि पूछो मत, इधर आना उधर जाना, पैकिंग अनपैकिंग, ये सारी चीज़ें, बस यही था। तो हमने कहा चलो अब आपसे फाइनली थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोग कैसे हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, मैं तो बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसी हूँ। तो अभी देखते हैं आगे क्या करना है। आगे फिर से वही सेम रूटीन चालू होने वाले हैं डेली के। और क्या बोलूँ, अभी ना एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, थोड़े से जो व्लॉग है वो मेरे बनाने में और एडिटिंग में थोड़ा सा लेट हो जाता है। वो चीज़ मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ अभी कुछ चीज़ों की वजह से, बट कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को मैनेज करूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के चलना कि हाँ थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। और फ्रेश व्लॉग बनाऊंगी तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगी कि हाँ फ्रेश व्लॉग है। तो ये थोड़ा दिन हो गया है हम लोगों को, नोएडा गए और फिर यहाँ पर वापस आए, तो मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो बस यही है। और नन्नू गई हैं अपना स्कूल, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में, तो फिर उनके उसमें लगना है, बाकी देखते हैं। मम्मी बाहर है और इनसे अभी थोड़ा सा बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं हुई, तो आप लोगों से भी मैं बात करती हूँ। गर्मी के हाल बेहाल हैं। जब धूप ख़त्म हुई, बारिश हुई, तब इतना ज़्यादा ह्यूमिड हो गया, इतना ज़्यादा ह्यूमिड है, हद से ज़्यादा भयानक वाला। तो बहुत चिप 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 हो रहा है, ऐसे लग रहा है कपड़े सूख करके भी सूख नहीं रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही जा रहा है। तो किसी भी मौसम में चैन नहीं है सिवाय सर्दियों के।
मुझे तो सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे कोई मौसम ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगता है। बारिश बस दूर से देखने भर की अच्छी, बाकी किच किच पिच पिच ह्यूमिड उमस, कपड़े का वो मॉइस्चर, सब जगह मॉइस्चर मॉइस्चर, तो बस यही है। तो चलिए सोचती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से वाला ब्लॉग बन रहा है तो मैं इसको एंड करती हूँ। और काफ़ी सारे लोगों का एंड करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई। काफ़ी सारे लोगों का एक यही सवाल है कि आपके हस्बैंड नोएडा रहते हैं तो फिर आप आगरा शिफ्ट क्यों हुई हैं, आपके हस्बैंड वहाँ हैं तो आप यहाँ क्यों रह रही हैं। तो इसका फ़िलहाल मेरे पास मैं आपको बताऊँ तो कभी कभी कुछ चीज़ें हैं हो जाती हैं, हम कर लेते हैं, वक्त करवा देता है या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं, बट मेरे हिसाब से जो कुछ भी होता है एक वजह की वजह से होता है और हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स छुपा होता है आपके लिए। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है सीखना कि आप अपनी लाइफ के लेसन्स कैसे सीखते हो, है ना, और फिर उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो, मिस्टेक्स दोबारा ना दोहराओ। और यही लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो आप लेकर के जाओगे। बाकी तो खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। आपने उससे क्या सीखा, कितना इम्प्लीमेंट किया, आपकी पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आए, है ना, आपने क्या अनुभव से अपने अंदर चेंजेस लाए हैं और क्या सबक सीखा है, मतलब काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हर एक चीज़ से। लाइफ की शिफ्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक चीज़ की बात कर रही हूँ। तो हर कुछ एक रीज़न से ही होता है, आपको कुछ सिखाने के लिए ही होता है। और लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ हिडन लेसन्स छुपे हुए होते हैं, उनकी वजह से होता है। तो फ़िलहाल बहुत कुछ है बताने के लिए, धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो यही है कि अभी आ गई हूँ वापस, लगना है रूटीन पे और इस वाले ब्लॉग को फ़िलहाल यहीं पर एंड करना है। और मिलूँगी मैं आपसे नए वीडियो के थ्रू, नए ब्लॉग के थ्रू, और आगे का जैसा होता है वैसा आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।